हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है, कुछ पेरेंट्स ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की थी। सीबीएसई बोर्ड हो, एनआईओएस बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, इनके एग्जामिनेशंस के अगेंस्ट कि ये एग्जामिनेशन अभी कैंसिल हो जाने चाहिए और इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स को पास किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली गुड न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो पीआईएल यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली है और जल्द से जल्द इस केस में हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आईसीएसई बोर्ड के अगेंस्ट जो था केस था, उसमें हियरिंग बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का पूछना ये है कि सीबीएसई इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे केस हो जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने केस एक्सेप्ट कर लिया है, फिर भी सीबीएसई 16 जून के बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज़ करने के लिए बोल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई क्या कह सकता है? तो मैंने सीबीएसई के पिछले जो केस थे उनको देखा और यूट्यूब पे काफ़ी सारे एजुकेटर्स की वीडियो देखी। तो उसके बाद मैंने एक देखा उसमें रेफरेंस कि सीबीएसई केवल 2 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंट है और कोर्ट में वही 2 चीज़ें जो है वो सीबीएसई पेश कर सकता है। पहला कि एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि जो कोरोना के केसेस होंगे वो हमारे कंट्री में जुलाई में पीक लेवल पे होंगे और सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे जुलाई में। तो सीबीएसई का कहना रहेगा वहाँ पे और ये 100% देखना सीबीएसई वहाँ पे कोर्ट में कहेगा जैसे ही इसका सुनवाई होगी कि सीबीएसई का सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि जैसे ही केसेस वहाँ पे जुलाई में इंक्रीज़ होंगे तो हम अपनी जो जितने भी एजुकेशनल हैं, एकेडमिक है, जो पिछले साल का जो हमारा एकेडमिक चला आ रहा है उसको हम पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही केसेस इंक्रीज़ होंगे तो हमारे स्कूल्स नहीं ओपन हो पाएंगे, कॉलेजेस तो बंद रहेंगे ही लेकिन स्कूल्स ओपन नहीं हो पाएंगे और स्टडी आगे नहीं चल पाएगी, जिसके लिए अभी हम सारे के सारे जो एग्ज़ामिनेशन है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसके बाद जैसे ही केसेस डाउन हो तो हम अपना एक नया सेशन स्टार्ट कर सकें और इस प्रीवियस सेशन को हम यहाँ पे ख़त्म कर सकें। तो पहला पॉइंट सीबीएसई ये रख सकता है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि जो पेरेंट्स बेसिस पे मांग कर रहे हैं कि इंटरनल बेसिस पे मांग होनी चाहिए, इंटरनल बेसिस पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पास किया जाना चाहिए। तो सीबीएसई यहाँ पे एक वो चीज़ ये बोल सकता है कि जो इंटरनल बेसिस पे अगर हम स्टूडेंट्स को मार्क्स देंगे, पास करेंगे, तो कितने मार्क्स जो होने चाहिए वो हम स्टूडेंट्स को दें। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, वो बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर अच्छा कर सकते थे। और कई स्टूडेंट्स जो होते हैं जो ओपन स्कूलिंग करते हैं, जो सीबीएसई में जो आपने देखा होगा नॉन स्कूलिंग करते हैं, स्कूल अटेंड नहीं करते हैं और वो केवल कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे डाउट ये रहेगा कि अगर हम स्टूडेंट्स को एक एवरेज मार्क्स दे के पास करेंगे तो आगे चल के ये मार्क्स उसके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और कॉलेजेस में रिक्वायरमेंट होते हैं तो वहाँ पे फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे एग्जामिनेशन हम कंडक्ट करा लें। तो ये दोनों पॉइंट है जो सीबीएसई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होगी तब वहाँ पे रखेगा और 100% ये गारंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ये दोनों के दोनों पॉइंट रखेगा। सेकंड थिंग अगर देखें तो केस कौन जीतेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पे पेरेंट्स का ज़्यादा है चांसेस केस जीतने के, क्योंकि सीबीएसई का अभी तक कोई भी इसके रिगार्डिंग पेरेंट्स ने सवाल पूछे उनका जवाब नहीं आया कि उनको रिटन में गारंटी दे। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पेरेंट ने पूछा कि उनको रिटन में गारंटी देनी चाहिए कि उनके बच्चे की सेफ्टी हमेशा 100% रहेगी। 1 से 15 जुलाई के बीच में जो पेपर है उसमें जो 15 दिन हैं, उस 15 दिन में उसके बेटे की जो उसके स्टूडेंट्स हैं जो पेपर देंगे उसकी सेफ्टी 100% की गारंटी ले। जो 4 घंटे वहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशंस होंगे, आने का जाने का एग्ज़ामिनेशन देने का, उसमें जो एग्ज़ामिनेशन में अगर सीबीएसई 100% श्योरिटी देता है कि उसके बेटे को बच्चे को कोविड के शिकार नहीं होंगे तो हम यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन देने के लिए तैयार हैं, और इसकी गारंटी सीबीएसई भी नहीं ले पाएगा। इसीलिए इसमें पेरेंट्स के केस जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और जल्द से जल्द इस केस में सुनवाई होगी। इसके रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स रहेंगे वो सारे अपडेट्स हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।